जय हिंद साथियों, आपका अपने YouTube चैनल NPA NMMS पर हार्दिक स्वागत है। आज जो हमारी क्लास है वो 6th क्लास होने वाली है, जहां पर हम 251 से 300 तक क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। तो पिछली क्लासेस आपको कैसी लगी हैं कमेंट जरूर करें। और इतनी मेहनत मैं करता हूं आप लोगों के लिए, तो आपका भी एक थोड़ी सी हेल्प हमारे चैनल पे करनी है। आपको क्लास को लाइक करना है और अपने दोस्तों तक शेयर करना है। और यदि हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना है। और ऐसी वीडियो आपको हमेशा मिलती रहेंगी और इससे बेस्ट डे बाय डे हम इससे बेस्ट करने की कोशिश करते रहेंगे। ठीक है, तो क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को लागू करने के लिए कोई भी नागरिक सर्वोच्च न्यायालय के पास जा सकता है, उच्च न्यायालय के पास जा सकता है, या इन दोनों के पास जा सकता है, या किसी भी अदालत के पास नहीं जा सकता है। तो भाई इसका सही जवाब है किसी भी अदालत के पास नहीं जा सकता है, क्योंकि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को लागू करने के लिए राज्य केवल है, नागरिक की इसमें कोई नहीं चलती भाई। नागरिक के लिए नहीं है, ये नागरिक के लिए नहीं है, क्योंकि ये राज्य नीति निर्देशक तत्व है भाई। तो ये किसी उसमें न्यायालय में नहीं जा सकता है भाई। अगला है, संविधान सभा में निर्देशांक तत्वों का निर्माण किसके द्वारा किया गया? प्रारूप समिति द्वारा, मूल अधिकारों की उप समिति द्वारा, निर्देशक तत्वों के लिए अलग समिति बनी उसके द्वारा। इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा मूल अधिकारों की उप समिति द्वारा। ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसने निर्देशक तत्वों को अनोखी विशेषता वाला कहा? अंबेडकर, नेहरू, तेज बहादुर, KT शाह। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अंबेडकर, डॉक्टर BR अंबेडकर। अगला क्वेश्चन है, मनरेगा का संचालन से कौन से नीति निर्देशक तत्व का पालन हुआ? अनुच्छेद 40, अनुच्छेद आर्टिकल 41, आर्टिकल 42, आर्टिकल 43। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आर्टिकल 43। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल हमारा सही जवाब हो जाएगा भाई। अगला है, अंतरराष्ट्रीय शांति सुरक्षा से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? 45, 51, 48, 50। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 51। ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल हमारा सही जवाब हो जाएगा। अशोक का रुक्मिणदेही अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ? इलाहाबाद, कौशाम्बी, सारनाथ, लुम्बिनी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 लुम्बिनी। ऑप्शन नंबर 4 लुम्बिनी बिल्कुल हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला है, महावीर स्वामी ने अपने सिद्धांतों का प्रचार किस भाषा में किया? पाली, प्राकृत, संस्कृत, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्राकृत भाषा में। किस भाषा में भाई? प्राकृत भाषा में किया। 258, लिंगराज मंदिर किस प्रदेश में है? उत्तराखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश। तो इसका सही जवाब हो जाएगा भाई उड़ीसा में है। कहाँ है? उड़ीसा में है। अगला क्वेश्चन है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध कवि बाणभट्ट का संबंध किस शासक से है? हर्षवर्धन, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य, महिर भोज। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हर्षवर्धन। ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला है, अलाई दरवाजा जिसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी द्वारा कराया गया था वह कहाँ स्थित है? आगरा, अजमेर, देवगिरी, दिल्ली। तो 260 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल हमारा सही जवाब है। यदि आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं, यूजफुल लग रहे हैं, तो प्लीज़ जितने लोग भी क्लास को देख रहे हैं ना, एक एक लाइक भाई जरूर बनता है आप लोगों का। प्लीज़ क्लास को जरूर भाई लाइक करें और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा युद्ध बाबर ने नहीं लड़ा था? तालीकोटा का युद्ध, घाघरा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध। तो भाई पानीपत का प्रथम युद्ध तो नहीं लड़ा था। पानीपत का प्रथम नहीं, पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा था भाई। पानीपत का प्रथम युद्ध तो इसी ने लड़ा था 1526 में। तालीकोटा का युद्ध नहीं लड़ा था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल हमारा सही जवाब हो जाएगा। पानीपत का नहीं, वो एक दूसरा युद्ध है, मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था, वो नहीं लड़ा था भाई। भूल जाते हैं, थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन था, दूर हो गया। पियत्राधुरा नामक नक्काशी किस काल की इमारतों में देखने को मिलती है? मौर्य काल, गुप्त काल, सल्तनत काल, या हम कहें मुगल काल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 मुगल काल।
अगला है 263, हरिहर तथा बुक्का ने किस साम्राज्य की स्थापना की थी? गोलकुंडा, विजयनगर, अहमदनगर या गोंडवाना? तो भाई हरिहर तथा बुक्का विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक थे। विजयनगर साम्राज्य, ऑप्शन नंबर सेकेंड बिल्कुल हमारा सही जवाब हो जाएगा। यदि आपको बिल्कुल ही डिजिटल बोर्ड पे डीपली, बिल्कुल डिजिटल बोर्ड पे समझने के लिए वीडियो चाहिए तो आप लोग हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल नेशनल प्रथम एकेडमी को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर रीजनिंग, मैथ, एसएसटी सभी डिजिटल बोर्ड पे कराए जाते हैं। अंग्रेजों ने भारत में अपने व्यापारिक केंद्र कहाँ खोले? सूरत, आगरा, कासिम बाजार या इनमें से सही? तो भाई अंग्रेजों ने तो हर जगह खोले भाई, इनमें से सभी हो जाएगा। अगला है भाई, मराठों के बारे में कौन सा जोड़ा सही है? नागपुर गायकवाड़, बड़ौदा भोसले, ग्वालियर सिंधिया या इनमें से सभी? तो भाई इनमें से सभी सही होना चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग ग्वालियर में सिंधिया वाला तो सही है, नागपुर गायकवाड़, बड़ौदा भोसले थोड़ा डाउट है, तो ये कंफर्म करके आप लोग कंफर्म करेंगे। वैसे ये वाला तो 110% सही है और ये चेक कर लेना आप लोग भाई, ठीक है। अगला देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 66, कांग्रेस के गरम दल के नेता नहीं थे? दादा भाई नेरोजी, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा भाई? दादा भाई नेरोजी। देखो गरम दल के नेता जो थे लाल बाल पाल, याद रखना, लाल का मतलब लाला लाजपत राय, बाल का मतलब बाल गंगाधर तिलक, पाल का मतलब बिपिन चंद्र पाल, ये गरम दल के नेता थे और दादा भाई नेरोजी ये नरम दल के नेता थे। अगला देखेंगे भाई 267, इतिहास में 13 अप्रैल 1919 की तिथि का संबंध किस घटना से है भाई? चौरी चौरा कांड, काकोरी कांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड, लाहौर कांड? तो ये तो मेरे अकॉर्डिंग छोटे से छोटे बच्चों को भी पता होगा कि 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ था भाई? जलियांवाला बाग हत्याकांड मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट है, याद रखना है। गांधी जी तथा डॉक्टर अंबेडकर बीच हुए किस समझौते के अनुसार दलितों के लिए विधानमंडलों में स्थान सुरक्षित कर दिए गए? पूना पैक्ट, लाहौर पैक्ट, कलकत्ता पैक्ट या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भाई पूना पैक्ट, फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला है, ग्लोब पर खींची गई अक्षांश रेखाओं की कुल संख्याएं हैं 179, 180, 360, 359? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 179, 179 बिल्कुल हमारा सही जवाब था। दो महाद्वीपों का देश कहलाता है? जापान, फ्रांस, रूस, नॉर्वे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा रूस, जो कि यूरोप में भी है और एशिया में भी है, या हम कहें यूरेशिया, राइट, यूरोप और एशिया से मिलकर यूरेशिया बनता है, तो ये भाई दोनों में है। भारत के दक्षिण के पठार से बहकर आने वाली नदी है? गंगा, घाघरा, राप्ती, चंबल? तो इसका सही जवाब हो जाएगा चंबल, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भाई, पश्चिम बंगाल में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? सुंदरवन, मानसूनी वन, पर्वतीय वन, पतझड़ वन? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भाई सुंदरवन। सुंदरवन डेल्टा पश्चिम बंगाल में है, क्लियर, सुंदरवन डेल्टा पश्चिम बंगाल में है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट सबसे बड़ा डेल्टा है। दक्षिणी अमेरिका के वेनेजुएला में स्थित विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, उसका नाम क्या है? जोग, केम्प्टी फॉल, धुआंधार, एंजेल? तो भाई इसका सही जवाब हो जाएगा एंजेल जलप्रपात, फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल हमारा सही है। आग्नेय सेल की विशेषता नहीं है, ये कठोर होती हैं, इनमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, इनमें परतें पाई जाती हैं, इनमें सोना चांदी लोहा आदि पाए जाते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा भाई इनमें परतें पाई जाती हैं, इनमें परतें पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 275, नदी के मुहाने पर स्थित बंदरगाह है? हैम्बर्ग, न्यूयॉर्क, कोलकाता या इनमें से सभी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भाई ये सभी स्थित हैं, ये सभी स्थित हैं।
अगला क्वेश्चन देखेंगे भाई, सभी सही जोड़ा नहीं है। एनाकोंडा विषुवतीय रेखीय प्रदेश, रेंडियर सवाना प्रदेश, गोह मरुस्थल, आर्कटिक लोमड़ी टुंड्रा प्रदेश। तो इसका सही जवाब हो जाएगा रेंडियर सवाना प्रदेश, ये भाई सम्मिलित नहीं है। अगला देखेंगे भाई, अगला है निम्नलिखित में निर्वाह कृषि नहीं है। गेहूं, चाय, धान, मटर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा चाय, बिल्कुल हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला देखते हैं भाई 278, भारत का प्रमुख अभ्रक उत्पादक राज्य है। आंध्र प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बिल्कुल हमारा सही जवाब हो जाएगा। 279, सर्वाधिक साक्षरता वाले राज्य क्रमशः हैं। केरल, मिजोरम, गोवा। दूसरा है केरल, गोवा, मिजोरम, या गोवा, केरल, मिजोरम, या मिजोरम, गोवा, केरल। तो सबसे ज़्यादा तो केरल का है, ये तो सभी को कंफर्म होना चाहिए। उसके बाद मिजोरम और गोवा, उसके बाद मिजोरम और गोवा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भाई, स्टेपी घास का मैदान कहाँ है? उत्तरी अमेरिका, रूस, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर सेकेंड, बिल्कुल हमारा सही होगा रूस, बिल्कुल रूस हमारा सही जवाब है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी, 20 फरवरी, 25 जनवरी, 28 मार्च। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 25 जनवरी, ऑप्शन नंबर थर्ड, बिल्कुल हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला है, नौसेना अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? जनरल, कर्नल, एयर चीफ मार्शल, एडमिरल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा भाई एडमिरल। क्या कहते हैं? एडमिरल। अगला देखेंगे भाई, भारतीय सेवा का सर्वोच्च सेनापति होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, जनरल, राज्यपाल। तो इसका तो सभी को कंफर्म होना चाहिए, राष्ट्रपति को कहते हैं। किसको कहते हैं भाई? राष्ट्रपति जी को कहते हैं। अगला है, संयुक्त राष्ट्रीय संघ दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर, 24 अक्टूबर, 7 दिसंबर, 9 फरवरी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 24 अक्टूबर, सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल हमारा सही जवाब हो जाएगा। दक्षेस का स्थायी कार्यालय कहाँ स्थित है? काठमांडू, सिंगापुर, जापान, इंग्लैंड। तो इसका सही जवाब हो जाएगा काठमांडू, ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा काठमांडू। और दक्षेस को इंग्लिश में बोलते हैं सार्क। क्या बोलते हैं भाई? सार्क बोलते हैं। सार्क भी अगर लिख के आ रहा है फिर भी उसको हम काठमांडू ही लगाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? स्विट्जरलैंड, पेरिस, हैग, न्यूयॉर्क। तो इसका सही जवाब हो जाएगा द हेग, ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? 5, 10, 12, 15। तो इसका सही जवाब हो जाएगा भाई 10, ऑप्शन नंबर सेकेंड बिल्कुल हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला देखेंगे भाई, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? 1950, 1951, 1956, 1970। तो भाई इसका सही जवाब हो जाएगा 1951, ऑप्शन नंबर सेकेंड बिल्कुल हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला है, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 9 जून, 11 जुलाई, 10 दिसंबर, 30 फरवरी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 10 दिसंबर। 10 दिसंबर मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। अगला हो जाएगा भाई, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? 20, 22, 25, 28। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 22 भाषा। पहले कम थी, आगे धीरे धीरे जुड़ती गई, अब कितनी हो गई? 22 हो गई भाई। उत्तर वैदिक काल में किस धातु की खोज हुई थी? तांबा, चांदी, लोहा, सोना। तो भाई सबसे लास्ट में भाई लोहा आ जाता है ना। किसकी लोहा? उत्तर वैदिक काल में लोहा की खोज हुई थी। ठीक है। अगला है, सम्राट अशोक के समय तृतीय बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र, राजगृह, वैशाली, कश्मीर। तो भाई कहाँ हुई थी? ऑप्शन नंबर फर्स्ट पाटलिपुत्र, ऑप्शन नंबर फर्स्ट पाटली। 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी। पहली जो हुई थी राजगृह में, दूसरी जो हुई थी वैशाली में, तीसरी पाटलिपुत्र में, चौथी कश्मीर में। ठीक है, ये चारों याद होनी चाहिए।
78वीं ईस्वी में शक संवत की शुरुआत किसने की थी? रुद्रदामन, अशोक, कनिष्क, मिनांडर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा भाई कनिष्क। ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल हमारा सही जवाब हो जाएगा कनिष्क। अगला है प्रसिद्ध ग्रंथ पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की थी? राजशेखर, चंद्रवरदाई, जयदेव, भारवी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा चंद्रवरदाई। पृथ्वीराज रासो के लेखक हैं चंद्रवरदाई। अगला क्वेश्चन है सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत निम्न में किसने की थी? मोहम्मद तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, खिज्र खां, सिकंदर लोदी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 296 तूती ए हिंद के नाम से कौन विद्वान जाना जाता है? बरनी, फिरदौसी, अमीर खुसरो, अल बरूनी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा भाई? इसका तो मेरे अकॉर्डिंग पहले भी हम बता चुके थे। अमीर खुसरो को तूती ए हिंद कहें या तोता ए हिंद भी आ जाता है। तो बिल्कुल अमीर खुसरो बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। विजयनगर साम्राज्य की तत्कालिक राजधानी हस्तिनावती का आधुनिक नाम क्या है? तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? मदुरई, भुवनेश्वर, हम्पी, कोच्चि। तो इसका सही जवाब हो जाएगा भाई हम्पी। क्या हो जाएगा? हम्पी। अगला महाभारत का फारसी अनुवाद रज़्ज़मनामा के द्वारा लिखी गई। अबुल फजल, गुलबदन बेगम, अब्दुल कादिर बदायूनी, अब्दुल हमीद लाहौरी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बदायूनी, अब्दुल कादिर बदायूनी। अगला क्वेश्चन है भाई कह रहा श्रीरंगपट्टम की संधि 1792 ईस्वी में अंग्रेजों तथा निम्नलिखित में किसके बीच हुई थी? सिराजुद्दौला, हैदर अली, मीर कासिम, टीपू सुल्तान। तो भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है टीपू सुल्तान। किसके बीच हुई थी भाई? अंग्रेज तथा टीपू सुल्तान। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है बंगाल में स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था किसने लागू की थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड कैनिंग। तो इसका सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल हमारा सही जवाब हो जाएगा। तो सभी लोग एक बार जरूर कमेंट करके बताएं कि आज की जो हमारी क्लास है वो आप सभी को कैसी लगी। जो भी नए स्टूडेंट हैं तो प्लीज़ सपोर्ट करना है हमारे यूट्यूब चैनल को, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक क्लास को जरूर शेयर करें भाई। और क्लास को बिना लाइक किए नहीं जाना है सभी को, ठीक है।